स्टूडेंट के एक ग्रुप से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि मानवीय मूल्य, जीवन मूल्य और जीवन में व्यक्तित्व का क्या महत्व है। कुछ लोगों का जीवन में बहुत महत्व होता है, कुछ लोग अपने जीवन में बहुत नाम कमाते हैं, प्रतिष्ठा उनके पास होती है, जबकि कई बार उनके पास उस तरह के पद नहीं होते हैं। तो जीवन में इन बातों का क्या महत्व है, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके उत्तर में मैंने उन्हें एक एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा, एक मूर्तिकार मूर्तियाँ बेचने का काम करता था। उसके पास तरह तरह की मूर्तियाँ थी। वो कहीं मूर्ति बेचने गया तो लोग उस मूर्ति को खरीद रहे थे। उसने अलग अलग उसके मूल्य निर्धारित किए थे। एक मूर्ति 100 रुपये की, एक मूर्ति 1000 की, 5000 की, 10,000, 15,000। तो किसी ग्राहक को कोई मूर्ति पसंद आई और उसे खरीदने लगा। तो उसने पूछा, इसकी क्या मूल्य है, बताइए इस मूर्ति का। उसने कहा, इसकी 10,000 वैल्यू है। उसी तरह की मूर्ति दूसरी थी। उसने पूछा, इस मूर्ति का क्या प्राइस होगा। तो उसने बताया कि ये 5,000 रुपये की है। फिर तीसरी और निकाली। उसने बोला, एक जैसी दिख रही, ये कितने की है। उसने कहा, ये 500 रुपये की है। सर, एक जैसी दिखने वाली 3 मूर्तियां हैं और तीनों के तुमने अलग अलग प्राइस बताई है। एक 500 की है, एक 5,000 की, एक 10,000 की है। ये अंतर किस बात का है। उसने कहा कि अंतर इस बात का है, उसने एक तार लिया और एक मूर्ति के कान में डाला, उसको अंदर डाला तो दूसरी तरफ निकल पड़ा। और जो तार निकला था, एक कान में डाला, दूसरे कान से बाहर वो तार निकल गया। एक आगे वाली मूर्ति थी। उस मूर्ति को, क्योंकि वो पारदर्शी थी, तो उस मूर्ति के कान में जब उसने तार डाला तो कान के अंदर गया। प्रमस्तिष्क, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं, उस सेरिब्रम में गया और वहाँ जाकर वो रुक गया। तो उसने पूछा कि इस मूर्ति का इतना मूल्य होने का क्या कारण है। उसने बताया कि इस मूर्ति का अधिक मूल्य होने का एकमात्र कारण है, और आपके प्रश्न का भी उत्तर है, कि जीवन में लोगों के अलग अलग वैल्यूज़ क्यों होती है। कोई बहुत धनवान है लेकिन उतनी प्रतिष्ठा नहीं पा पाता। कोई बहुत बड़े पद पर रहते हुए भी उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती, क्योंकि उसके मूल्य नहीं जीवन के, उसके जीवन के कोई सिद्धांत नहीं होते। वो किसी बात को कितनी वैल्यू देता है, इस बात पर भी समाज आपकी क्रिया की प्रतिक्रिया देता है। जीवन में जो काम आप कर रहे होते हैं, समाज उसकी प्रतिक्रिया अवश्य देता है। विद्या रामेश्वर प्रसाद जी, जो बहुत अच्छे संघ के कार्यकर्ता हुए और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने हमेशा कहा कि जब हम जो काम करते हैं, एक न एक दिन समाज उसकी प्रतिक्रिया देता है। तो उस बच्चों के जवाब देते हुए मैंने उनसे भी ये कहा कि जीवन में जब जो बात आपको बताई जा रही, जब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, कॉलेज में लेक्चर्स आपको पढ़ाते हैं, तो आप में भी ये अंतर हो जाता है कि आप उनकी बातों को कितना वेटेज देते हैं, कि उनकी बातों पर आपने ध्यान दिया पढ़ाते समय। तो जो व्यक्ति ध्यान दे पा रहा है जीवन में, उसे भी अटेंशन मिलेगा। आप समय की वैल्यू कर रहे हैं, समय भी आपकी वैल्यू करेगा। और जो लोग उस समय की वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, उस ज्ञान की वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग उन्हें समझा रहे हैं, जिस समय में आपको वहाँ होना था उस समय में आप वहाँ नहीं रहे और उस समय की वैल्यू आपने नहीं की, तो उसी मूर्तिकार की तरह एक वैल्यू 500 रुपये की है, दूसरी की वैल्यू 5,000 की है और आगे की वैल्यू 10,000 रुपये की है। तो ये साइंस के एक सेरिब्रम के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि सेरिब्रम के जो पार्ट हैं, लेफ्ट और राइट पार्ट है, जहाँ मेमोरी जाके स्टोर होती है। तो जीवन में भी यही है कि हम किन बातों को महत्व देते हैं। अगर हमने जीवन में इन सब बातों को महत्व दिया तो हम भी एक जैसी मूर्तियाँ, सब लोग एक क्लास में बैठे हैं, 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, सब एक क्लास में पढ़ते हैं, एक टीचर पढ़ा रहा है। लेकिन अगर हमने उस मूर्ति की तरह एक से सुना और दूसरे से निकाल दिया, तो जीवन में हम भी 500 रुपये की मूर्ति की तरह हो जाएंगे। और हमने उस मूर्ति की तरह जिस तार डाला गया और वो सेरिब्रम में जाके प्रमस्तिष्क के पार्ट में जाकर, जहाँ मेमोरी हमारी स्टोर होती है, जैसे सेरिब्रम कहा जाता है, वहाँ जाकर हमारी मेमोरी में हमने उसको स्टोर किया, उस पर चिंतन किया, मनन किया। क्योंकि ये जो पार्ट है, योजना बनाने का काम, सोचने का काम, तर्क का काम, ये वहाँ जाकर सेरिब्रम में होता है। अगर ये उस समय जब हमें करना था क्लास में, अगर हमने ये किया है, तो हमारी वैल्यू भी उस मूर्ति की तरह 10,000 की होगी। और जो लोग आज ध्यान नहीं देते, चाहे वो जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी वैल्यू उस 500 रुपये की मूर्ति की तरह होगी। तो इस मूर्तिकार के माध्यम से मैंने उन छात्रों को ये जवाब दिया कि आपको भी अगर उस वैल्यूबल बनना है, मूल्यवान बनना है और मूल्यों और सिद्धांतों पर चलना है, तो जीवन में आपको भी उस महंगी मूर्ति की तरह आपको वैल्यू मिलेगी। अगर आप उस पर ध्यान देंगे और आप ध्यान नहीं दे पाए, तो आपकी वैल्यू भी उस सस्ती मूर्ति की तरह होगी। धन्यवाद।